इस वीडियो में विज्ञान में जीव विज्ञान बायोलॉजी को पूरा रिवीजन करेंगे फास्ट में। इस बुक में 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए पिछले 24 वर्षों में पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन किया गया इस बुक में। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करना पड़ते हैं। ना परिवार होते हैं, ना ही मित्र, ना ही साथी, बस आप और भगवान साथ होते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। कीटों के संवर्धन, कीटों की वृद्धि करने वाले विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। कीटों की वृद्धि करने वाले विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी में मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मानवीय सौंदर्य शिक्षा के संबंध विज्ञान को जो है मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान को कालोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षी का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षी का अध्ययन होता है। हड्डी का अध्ययन जो हड्डी की पढ़ाई करने के लिए ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन, आंख और उसके रोग से संबंधित चिकित्सा की शाखा है जी। ऑप्थेल्मोलॉजी में आंख और उससे संबंधित रोग का चिकित्सा का शास्त्र का अध्ययन करते हैं। शब्द सेरीकल्चर संबंधित रेशम के पालन से सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम के पालन। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक अध्ययन एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। जिस प्रकार एंथ्रोलॉजी संबंध है व्यक्ति से, उसी तरह ऑर्थियोलॉजी का संबंध पक्षी से है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन और एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन। व्यक्ति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में और ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में गुर्दे किडनी का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में पौधे का अध्ययन को कहते हैं वनस्पति शास्त्र। पौधे के अध्ययन को वनस्पति शास्त्र कहते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में। पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन जो होता है यह पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश कराते हैं तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। केवल बी कोशिका द्वारा होता है। यह केवल बी कोशिका के द्वारा होता है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई यह कोशिका होती है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखाता है दाता कोशिका, मतलब सिकल सेल एनीमिया में जो है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखाता है। नेक्स्ट, एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है। 2 घंटे में जीवाणुविक निर्मित होंगे 256। एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में यह हो जाएगी कितना 256 आणविक हो जाएंगे, जीवाणुविक इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट, पौधों एवं पशु कोशिकाओं के अंतर संरचना को कहते हैं कोशिका भित्ति। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर संरचना से स्पष्ट होता है कोशिका भित्ति। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है इसमें कैरोटीन के कारण। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र। लाइसोसोम जो होता है पाचन केंद्र में होता है। लाइसोसोम पाचन केंद्र के अंदर होता है। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। लसिका का गैर कोशिका हिस्सा पानी के लगभग 94% होता है। लसिका का गैर कोशिका हिस्सा लगभग 94% पानी का बना होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस द्विसंयोजी गठन होता है जाइगोटिन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस द्विसंयोजी गठन जो होता है यह होता है जाइगोटिन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन में द्विसंयोजी गठन होता है जाइगोटिन के द्वारा होता है। कोई एंजाइम नहीं होता है विषाणु की कोशिका में, कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणु की कोशिका में एंजाइम नहीं होते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका की ऑक्सीजन पहुंचाता है लाल रुधिर कणिका द्वारा। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इंटरफेरोन का संबंध वायरस से है। इंटरफेरोन का संबंध वायरस से है। इंटरफेरन का संबंध वायरस से है। वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है लाइसोसोम कहलाता है। वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट करता है लाइसोसोम कहलाता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है। मानव शरीर में पानी 70% लगभग होता है। त्वचा का रंग निर्धारित होता है मेलेनोसाइट त्वचा से।
त्वचा का रंग निर्धारित होता है। कोशिका में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है कोशिका द्रव्य भाग में। कोशिका में ग्लाइकोसिस की क्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य भाग में होती है। जिस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन कहलाता है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन कहलाता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में लिपिड जो होता है यह होता है फास्फोलिपिड कहलाता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर प्रचुर लिपिड जो होती है फास्फोलिपिड होती है। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम जो होते हैं 80S 70S और 70S प्रकार के होते हैं। कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार के होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम 80S प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के, माइटोकॉन्ड्रिया में यह राइबोसोम जो पाए जाते हैं 70S प्रकार के होते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य अवयव काइटिन के बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिकीय पूर्ण सशक्त की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैबरलैंड था। हैबरलैंड के द्वारा कोशिका पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हैबरलैंड। वह कोशिकांग जो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है कोशिका भित्ति कहलाता है। वह कोशिकांग जो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है कोशिका भित्ति कहलाता है। केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है। डीएनए जो होता है केंद्रक कोशिकांग में होता है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जीवन जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है न्यूक्लियस। प्राणी कोशिका में सेल भित्ति कोशिका नहीं पाया जाता है। सेल भित्ति कोशिका सिर्फ यह प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका में पाचन थैली लाइसोसोम होती है। कोशिका में पाचन थैली जो होती है यह होती है कहलाती है लाइसोसोम। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। पादप कोशिकाओं को प्राणी कोशिका के से अलग पहचाना जा सकता है। कोशिका भित्ति उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचानते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है जबकि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, सिर्फ सेल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं केंद्रक झिल्ली। मियोसिस होता है। मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। तारक रश्मियां निकलती है तारक काय से तारक रश्मियां निकलती है। पादप में हार्मोन है, पादप में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है। सेलुलोज सिर्फ पादप में होता है, पशु में पादप नहीं होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन। शरीर के ऊतक के निर्माण में प्रोटीन आवश्यक होते हैं। कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में शुद्ध कणिका का कार्य होता है ऊर्जा पैदा करना। कोशिका में शुद्ध कणिका का कार्य होता है ऊर्जा पैदा करना। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण जो है कोशिका झिल्ली में होता है। कोशिका में द्रव के आने जाने के नियंत्रित को कोशिका झिल्ली नियंत्रित करता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। राइबोसोम जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाई जाती है। लाइसोसोम होते पाचन केंद्रक के अंदर। लाइसोसोम पाचन केंद्रक में होते हैं। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी तत्व है एधा, मतलब कैम्बियम जो है, कैम्बियम या एधा जो है पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक होते हैं। जिस ऊतक का अंतरकोश के क्षेत्र बड़ा होता है उसे कहते हैं पेरेनकाइमा बोलते हैं। पेरेनकाइमा जिस ऊतक का अंतरकोश के क्षेत्र बड़ा होता है उसे पेरेनकाइमा कहते हैं। पेरेनकाइमा किसे कहते हैं? जिस ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है उसे पेरेनकाइमा कहते हैं। लसिका उपस्थित होता है संवहन ऊतक में। लसिका उपस्थित होता है संवहन ऊतक में। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण पदार्थ। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता हुआ जीन है? डीएनए का जो भाग प्रोटीन का सूचना देता हुआ जीन कहलाता है। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होते हैं एमिनो एसिड में। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होते हैं एमिनो एसिड में। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक जो है विटामिन के है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैव सिस्टिस में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम होता है। जैव सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, उत्तरदायी होता है। वह वनस्पति खाद्य जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है सोयाबीन में। सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है, दाल में भी होता है।
फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। फलियां अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। शाकाहारी भोजन में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है सेलुलोज और शर्करा। शाकाहारी भोजन में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है सेलुलोज और शर्करा पाई जाती है। दाल अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से जो बनता है ग्लूकोज बनता है। एस्कॉर्बिक एसिड एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। गेहूं चावल और शहद स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। गेहूं चावल शहद स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर है। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होते हैं जाइमेज कहलाता है। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं वह कहलाता है, सॉरी, इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित होता है वह कहलाता है जाइमेज कहलाता है जाइमेज। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करते हैं जाइमेज कहलाता है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देते हैं जाइमेज कहलाता है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा है। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वह विटामिन जो उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड ए। विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है उष्मा से, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आहार जो मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है पनीर है। पनीर जो है यह आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतक को वृद्धि करने के लिए पोषक प्रदान करता है पनीर है वह। भोजन के भोजन के वसा वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है। भोजन में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे 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 बनने की बीमारी होती है विटामिन की। वह विटामिन जिसको ऑर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं विटामिन D2 को। विटामिन D2 को ऑर्गे ऑर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित यकृत में होता है। वह विटामिन जो प्रतिस्कंदन विश्व के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है विटामिन के है। वह विटामिन जो प्रतिस्कंदन विश्व के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में कार्य करता है विटामिन के है। वह विटामिन जिसे कोबाल्ट कहते हैं विटामिन B12 है। खून के जमने में आवश्यक होता है विटामिन के। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाए जाते हैं तथा चर्म के स्वास्थ्य रखने में जरूरी होता है विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत अंकुरित गेहूं के बीज है। अंकुरित गेहूं के बीज विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में। दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। एक प्रकार की वसा होती है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये प्रकार का वसा होता है। शक्कर में सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज। शक्कर में सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है। न्यूक्लियोसाइड है प्यूरिन प्यूरिन पाइरिडिनिन और चीनी। न्यूक्लियोसाइड होता है प्यूरिन पाइरिडिनिन की और चीनी होता है। आवश्यक एमिनो एसिड होता है ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है आवश्यक एमिनो एसिड होता है ल्यूसीन ल्यूसीन होता है। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का। प्रोटीन जो बनता है एमिनो अम्ल का प्रोटीन बनता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटक से प्राप्त होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटक से प्राप्त होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। गाय के दूध पीला रंग होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का रंग जो दूध का जो होता है यह पीला रंग का होता है। अनपचयी शर्करा होती है सुक्रोज। सुक्रोज अनपचयी शर्करा होती है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं कलोरेला होता है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है कलोरेला। डिटर्जेंट डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज है। ऊर्जा खाद्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ऊर्जा खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज कहलाता है। वह एंजाइम ग्लूकोज को जो एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज कहलाता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग होता है भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना। आहार में नमक का कार्य क्या होता है? भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना। प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है सोयाबीन। प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत सोयाबीन है। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज होती है। थाइमिन है विटामिन B1। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के। एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वह कार्बोहाइड्रेट जो जंतु के ऊर्जा का भंडार माना जाता है ग्लाइकोजन होता है। वह कार्बोहाइड्रेट जो जंतु में ऊर्जा का भंडार होता है ग्लाइकोजन कहलाता है। ग्लाइकोजन एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन का नाम है विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में संतरा में। चावल में प्रचुरता होती है स्टार्च की। भरपूर लौह तत्व पाए जाते हैं हरी सब्जी में भरपूर लोहा तत्व पाए जाते हैं। साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है ग्लो ग्लोब्यूलिन है। ग्लोब्यूलिन जो है साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। स्वचालित जो है परपोषित पोषण की पद्धति नहीं है। कार्बोहाइड्रेट
रेमनोज जो में कार्बन कण मौजूद होते हैं 6। कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कार्बन के कण 6 मौजूद होते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाते हैं एमिनो एसिड में। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होते हैं एमिनो एसिड में। ट्राइग्लिसराइड है वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। ओमेगा 3 का वर्ग आता है वसीय अम्ल में। ओमेगा 3 का वर्ग है वसीय अम्ल में। एंजाइम मुख्यतः मुख्यतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। विटामिन विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। जिस विटामिन का संश्लेषण हमारा शरीर में नहीं होता, विटामिन ई का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। गाय के दूध में हल्का पीलापन है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। जल में घुलनशील है बी और सी। विटामिन बी और सी दोनों घुलनशील है। लोहे का सर्वोत्तम उपाय सेब। लोहा का सर्वोत्तम स्रोत सेब में लोहा ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है। अन्य एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। अन्य जो होते हैं एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। शरीर में विटामिन डी बनते हैं त्वचा के द्वारा। शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत आंवला में होता है। वसा और तेल होते हैं लिपिड। वसा और तेल लिपिड होते हैं। प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में प्रोटीन नहीं होता। संतरा में विटामिन सी होता है। शीत मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है। शीत मौसम में वसा की आवश्यकता शरीर में ज्यादा होती है। एडिटिव भोजन में होते हैं रोगनाशक एवं खनिज दोनों। एडिटिव भोजन में होते हैं रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। वनस्पति घी में होता है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा वनस्पति घी में होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं। माँ का दूध जो शिशु के लिए लाभदायक होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है। इसलिए जिस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से विटामिन के है। पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी का अवशोषण करते हैं। जल तथा खनिज लवण। पौधे अपना जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं खनिज और जल दोनों को। हरी पत्तियां वाली सब्जी भरपूर होती है विटामिन और खनिज की। हरी पत्तियां वाली सब्जी भरपूर हो जाती है विटामिन और खनिज से। पालक के पत्ते प्रबल स्रोत आयरन के हैं। दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध में नहीं है। सूर्य के प्रकाश की किरण से विटामिन डी मिलता है। हार्मोन माना जाता है विटामिन डी। शरीर में जो हार्मोन एक प्रकार का विटामिन डी है। ऊर्जा संचित होती है एटीपी में। एटीपी में ऊर्जा संचित होती है। प्रोटीन सर्वाधिक होता है मूंगफली में। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। कौन पहले पचता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर में जल्दी से पच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिक तथा विकास। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात डार्विन ने बताया था। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात डार्विन ने बताया। वह जीव जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फैचिंग पर जैव विकास संदर्भ का अध्ययन किया हुआ था गला गैलापागोस द्वीप पर। गैलापागोस द्वीप पर गैलापगो गैलापागोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिचेस पर जैव विकास के संदर्भ अध्ययन किया था। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन होती है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है रैखिक। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था रैखिक होती है। मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 1 जोड़ा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या 1 जोड़ा होती है। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? आनुवांशिकी को। आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत का अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए। जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन में जानवर के क्लोन तैयार किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन में जानवर के क्लोन तैयार किए जाते हैं। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है जीन कहलाता है। डीएनए में एक हेक्सेल की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रम। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। किसी संतति के पैतृक गुण पहचानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है क्रोमैग्नॉन मनुष्य। क्रोमैग्नॉन मनुष्य जो है आधुनिक मनुष्य का हाल के पूर्वज है क्रोमैग्नॉन मनुष्य है। विकास का कारक होता प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण होता है। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन करना। मादा चिड़िया में सेक्स क्रोमोसोम प्रदर्शित करते हैं ZW से। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम में प्रदर्शित होता है ZW से होता है। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। प्रजातियों के प्राकृतिक विकास का सिद्धांत चयन का सिद्धांत जो डार्विन ने दिया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है अनुकूलन। जीवों में अधिक विविधता का कारण अनुकूलन होता है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी संदर्भ है प्लास्पिड जो है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का संबंध है। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर में होता है अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। क्रॉसिंग ओवर में होता है अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। प्रतिबंध
एंडोन्यूक्लियस जो होता है की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो पाई है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो पाई है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण को नियंत्रण के उत्तरदायी डीएनए और आरएनए होते हैं। जीव कोशिकाओं के आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी डीएनए और आरएनए होते हैं। आनुवंशिकता व विचलन से संबंधित है जेनेटिक्स है। आनुवंशिकता व विचलन से संबंधित जेनेटिक्स होता है। पुरुष जीन संगठन होते हैं, एक्स वाई होते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। डीएनए का खोज किया था जोहान फ्रेडरिक मिसर ने। डीएनए का खोज जोहान फ्रेडरिक मिसर ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। स्त्रियों की तुलना पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि पुरुष में केवल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए को जिसके अंत पात्र में बनाया बनाया हुए थे आर्थर कोनबर्ग ने। डीएनए को जिसने अंत पात्र में बनाया था वे थे आर्थर कोनबर्ग थे। क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर में होता है। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे में आनुवंशिक रूप में समान होते हैं। कायिक प्रवर्धन में आनुवंशिकी का जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। मानव जाति में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होते हैं तो उसकी दिशा में जो होता है एक दिश होता है 5 से 3 की ओर होता है। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तब उसकी दिशा होती है एक दिशीय 5 से 3 की ओर होती है। मटर के पौधा का अध्ययन के दौरान मेंडल ने 7 वर्षीय विशेषज्ञ चयनित किया था। मटर के पौधा के अध्ययन के दौरान मेंडल ने 7 विपर्स विशेषज्ञ चयनित किए थे। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। डीएनए के एकल क्षारक युग्मक के परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी के में लंबे एवं बौने पौधे जिस अनुपात में प्राप्त हुए थे वह था 3:1 में। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे जिस अनुपात में हुए थे उसे कहते हैं 3:1 कहते हैं। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहते हैं एस्टेरिक कहते हैं, एसेट्रिक कहते हैं। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे कहते हैं एसेट्रिक कहते हैं। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था सटन और बेबरी ने। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटन और बेबरी ने प्रस्तुत किया था। आनुवंशिकता की इकाई छोटी इकाई जीन होती है। आनुवंशिकता की छोटी इकाई जीन होती है वह आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम डबल XY हो जाते हैं उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। वह आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम डबल XY हो जाते हैं उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में डबल XY हो जाता है, 47 हो जाते हैं। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? आनुवंशिकी के क्षेत्र में ग्रोवर जॉन मेंडल आनुवंशिक के क्षेत्र में। ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर पर कार्य कर आनुवंशिक के नियम का प्रतिपादन किया था। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र 46 होते हैं। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। गैमेटिन की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। गैमेटिन के शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज किया था हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक कोड का खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र और एलोसोम जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। जेनेटिक्स के अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र के द्वारा। जेनेटिक्स का अध्ययन आनुवंशिकता और गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी में जीन का किया जाता है मैनिपुलेशन करते हैं। जीन अभियांत्रिकी में जीन का किया जाता है मैनिपुलेशन। रिकम्प्लीमेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात टीकाकरण तकनीक संभव हुआ था। रिकम्प्लीमेंट डीएनए तकनीक के विकास के पश्चात टीकाकरण संभव हुआ था। बीजों को अच्छी तरह प्रशिक्षित रखा जाता है ठंडी एवं शुष्क अवस्था में। बीजों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करके रखा जाता है यह ठंडी एवं शुष्क अवस्था में। नेक्स्ट टॉपिक है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण संघ इकाई मेटा के लिए सत्य है। संघ इकाई मेटा के लिए सत्य है। इसमें विशिष्ट जल संवाहक नाल होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीव जंतु में होते हैं। संघ इकाई मेटा जो होता है यह विशेष संघ इकाई मेटा के लिए सत्य क्या है? इसमें विशिष्ट जल संवाहक नाल होता है। यह विशिष्ट रूप में मुक्त जीवों में समुद्री जीव में पाए जाते हैं। और ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन पक्षी के लिए ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन पक्षियों में होता है। डायनासोर विलुप्त हुए थे
क्रेस्टेशियन युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे। अफ्रीका की मूल जाति है ऑस्ट्रेलियाइड है। ऑस्ट्रेलियाइड अफ्रीका का मूल जाति है, मूल निवासी जाति है। वे लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। वे लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि था वह। वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की अवधारणा किया था लिनियस ने। वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति का अवधारणा लिनियस के द्वारा किया गया था। वर्गीकरण की आधार्य इकाई जाति होता है। वर्गीकरण का आधार्य इकाई जाति होता है। जीनोम के द्विनाम पद्धति के 2 घटक हैं, वंश, जीव और जाति विश्लेषण। जीनोम के द्विनाम पद्धति के 2 घटक हैं, वंश, नाम और जाति विश्लेषण। मनुष्य जो संघ का प्राणी है, कॉर्डेटा समूह का प्राणी है। मनुष्य कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। द्विनाम पद्धति संबंधित है जीव का वैज्ञानिक नामकरण, जिसमें 2 शब्द घटक होते हैं। होमो सैपियंस का वैज्ञानिक नाम आधुनिक मानव जो है होमो सैपियंस, जिसमें यह जीव के 2 वर्गीकरण नाम यही है। क्या नाम इसका नाम बोलते हैं? इसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति बोलते हैं, जिसका खोज किसने किया था? वंश और जातिगत होता है, जिसमें इसका खोज किया था? डार्विन ने किया था, लिनियस ने किया। द्विनाम पद्धति को लिनियस ने खोज किया था, लिनियस। होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम मनुष्य आधुनिक मानव का। डॉल्फिन का वर्गीकृत किया जाता है स्तनधारी वर्ग में। डॉल्फिन को वर्गीकृत करते हैं स्तनधारी वर्ग में। नेक्स्ट टॉपिक है मोनेरा जगत, जिसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है जीवाणु द्वारा। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जीवाणु के द्वारा। जीवाणु का खोज किया था लुएनहॉक ने। जीवाणु का खोज लुएनहॉक ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा समूह सम्मिलित होते हैं एक कोष के यूकेरियोटिक जीव में। प्रोटिस्टा समूह में सम्मिलित होते हैं एक कोष के यूकेरियोटिक जीव होते हैं। अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है द्विखंडन द्वारा। अमीबा जो जनन करता है द्विखंडन के द्वारा करता है, द्विखंडन। नेक्स्ट है कवक जगत, जिसमें लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक होते हैं। कवक पौधा में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित कवक पौधा में नहीं होता है। खमीर का उपयोग के लिए उत्पादन शराब होता है। खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन के लिए किया जाता है। कवक या फफूंदी होते हैं मृतजीवी। कवक या फफूंदी जो होते हैं मृतजीवी होते हैं। फफूंदी के पोषण की विधि को कहते हैं मृतजीवी पोषण कहते हैं। फफूंदी के पोषण विधि को मृतजीवी पोषण कहते हैं। बियर के फर्मेंटेशन में उपयुक्त होता है ईस्ट। बियर के फर्मेंटेशन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन एक फफूंद के रूप में हुआ था। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन एक फफूंदी के रूप में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है पादप जगत। परागकोश में होते हैं परागकण। परागकोश में परागकण होते हैं। एक फलीदार पौधा, एक फलीदार फसल है दलहन। दलहन एक फलीदार फसल है। पौधे के शुष्क पुष्प कली भाग से प्राप्त होता है लौंग। लौंग जो है पुष्प के कली भाग से प्राप्त होता है। पादप की जलोभित बनते हैं यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति और सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति के कारण पादप को जलोभित बनाते हैं। यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति के कारण कांटाहारी पौधे होते हैं, ड्रोसेरा होते हैं। ड्रोसेरा जो कांटाहारी पौधे होते हैं, कांटाहारी पौधे जो हैं ड्रोसेरा होते हैं। अदरक एवं भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। गांठ और पर्व होते हैं। अदरक जो है भूमिगत तना है, जड़ नहीं है। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधा का नाम अफीम है। अफीम जो है हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधा का नाम है। तंबाकू की पत्तों में निकलने वाली एल्कोलाइड होती है निकोटीन होती है। निकोटीन जो होती है तंबाकू की पत्ती से निकलने वाले एल्कोलाइड होती है। संवहनी पौधा फर्न होता है। फर्न को संवहनी पौधा कहते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त किया जाता है सिनकोना के पौधा से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोका। सिकोआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के पौधा से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो सिकोआ है। मटर पौधा नहीं है, साग है। मटर साग है। मटर पौधा साग पौधा है। बायोफाइट्रा में होते हैं मांस और लिवर बट। लिवर बट और मांस जो होते हैं बायोफाइट्रा में होते हैं। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण जो होता है नगन बीजांड होता है। नगन बीजांड के कारण जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी होता है। साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा समूह के उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा जो है मोनेरा समूह के उदाहरण है। कुकुर कुकुरमुट्टा अमरबेल जो होता है परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है। परजीवी पोषण युक्त जो है कुकुरमुट्टा अमरबेल जो है, अमरबेल क्या है? यह है परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है। यह कुकुरमुट्टा भी इसको बोलते हैं अमरबेल को। नेक्स्ट है संवहनी क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी होते हैं टेरिडोफाइटा। संवहनी क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी होते हैं टेरिडोफाइटा। पर्णाभ स्तंभ का उदाहरण नागफनी। नागफनी जो है पर्णाभ स्तंभ के उदाहरण है। कपास जो है मालवेसी कुल का संबंधित है। कपास जो है मालवेसी कुल का संबंधित है। एंजियोस्पर्म वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। एंजियोस्पर्म में वह पादप है जिसमें फल जो होता है, जिसमें बीज जो फल के भीतर होता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं।
बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवास में। बायोफाइटा पादप पाए जाते हैं नम और छायादार आवास में होते हैं। द्विबीजपत्री पादप वर्ण होते हैं, पृष्ठधारी होते हैं। द्विबीजपत्री पादप होते हैं, पृष्ठधारी होते हैं। बेल्ड बेल्ड मोल्ड लाइपेज में जन्म होता है अलैंगिक प्रजनन द्वारा। बेल्ड मोल्ड लाइपेज में जन्म होता है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। वे सदस्य नेक्स्ट है, वे सदस्य जो समांतर हरी शैवाल कहते हैं क्लोरोकाइसी होता है। वे सदस्य क्लोरोकाइसी वे सदस्य को समांतर हरी शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी को हरी शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट कीटभक्षी पादप पौधा उदाहरण है नेफेंथीज का कीटभक्षी पादप पौधा उदाहरण है नेफेंथीज का। साइट्रकस तेल निकाले जाते हैं देवदार पौधे से। देवदार से साइट्रकस तेल निकाला जाता है। वह उद्भिद जो दूसरे वृक्ष को टहनी पर वृद्धि करते हैं उसे आर्किड कहते हैं। वह उद्भिद जो दूसरे वृक्षों के टहनी पर वृद्धि होता है उसे आर्किड कहते हैं। देवदार वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। देवदार वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। ईख जो है ईख पौधा में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ईख पौधा में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। मूंगफली पौधे का फल नहीं मूंगफली पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। मटर पौधा शाक का है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल होते हैं पर्णाभ एवं पर्णशूल। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन जो होता है पर्णाभ एवं पर्णशूल पाए जाते हैं। वेलामेन कोशिका में उपस्थित लाक्षणिक होता है एपीफाइटस में होते हैं। वेलामेन कोशिका में उपस्थिति लाक्षणिक होता है एपीफाइटस में होते हैं। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइटा कहता है। एपीफाइट जो है एक पौधे पर दूसरे उगने वाले पौधा को कहते हैं एपीफाइट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जंतु जगत। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को कहते हैं जेरोपोल कहते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को जेरोपोल कहते हैं। केचुआ में पार्श्व हृदय होते हैं 8। केचुआ में पार्श्व हृदय जो होते हैं 8 हृदय होते हैं। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं त्वचा फेफड़ा का। टेपवर्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिन कहलाते हैं। टेपवर्म में खंड जो होते हैं प्रोग्लोटिन कहलाते हैं। ऑर्कियोटिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। ऑर्कियोटिक्स जो है यह जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतु का प्रोगुआशिलम रक्त के भरा हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतु का प्रोगुआशिलम रक्त से भरा हुआ होता है। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वास करता है हाइड्रा होता है। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है हाइड्रा होता है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को सदित यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। लीवर फूलक के पित्तवाहिनी में रहता है भेड़ जो है लीवर फूक पित्तवाहिनी में रहते हैं भेड़ जो होते हैं। लीवर फ्लूक भेड़ के पित्तवाहिनी में रहते हैं। लीवर फ्लूक जो होते हैं भेड़ के पित्तवाहिनी में रहते हैं। स्तनधारी नहीं है, मछली स्तनधारी नहीं है। स्तनपायी जीव के हृदय होते हैं 4 कोष्ठक में। स्तनपायी जीव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीला झिल्ली के समान बना देता है। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देती है, इसलिए मेढक जो होता है उसपे कूदता है पानी के ऊपर में। जुगनू क्या होता है? कीट होता है। जुगनू एक कीट है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थन होते हैं माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थन, उसे माइकोप्लाज्म कहते हैं। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है प्रोटोजोवा। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है प्रोटोजोवा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी के रूप में। डॉल्फिन को वर्गीकृत करते हैं स्तनी के रूप में। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप में कहते हैं पोर्क टेप वर्म कहते हैं। टीनिया सेलिनम को सामान्य रूप में कहते हैं पोर्क टेप वर्म कहते हैं। एमिफीबिया जो है बताता क्या है? एमिफीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को एमिफीबिया कहते हैं। एमिफीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को एमिफीबिया कहते हैं। मेमल वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन। डॉल्फिन मेमल वर्ग का उदाहरण है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नील व्हेल है। नीली व्हेल को सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कहते हैं। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली डाली गई है नालों में। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं
समरूप अंग होते हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं, समरूप अंग होते हैं। अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है द्विखंडन द्वारा। अमीबा अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है द्विखंडन के द्वारा। जिस जीव में पौधे एवं जंतु के लक्षण पाए जाते हैं वे युगलीना कहलाते हैं। जीव जीव में पौधे और जंतु दोनों के लक्षण वह युगलीना कहलाता है। कीट सांस लेते हैं, श्वास रंध्र के द्वारा कीट सांस लेते हैं। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतु का प्रगुहाशिलोम रक्त रक्त से भरा हुआ होता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा जो वर्ग के जंतुओं का प्रगुहाशिलम रक्त से भरा हुआ होता है। असमताप असमताप असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है शार्क का। शार्क जो ऐसा असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। मेढक के हृदय में 3 कोष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। मेढक के हृदय में क्या बोलते हैं 3 कोष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। अमीबा फुटपाथ से अपना भोजन ग्रहण करता है। वर्मी कंपोस्ट के में संलग्न वर्मी कंपोस्ट में संलग्न जीव मुख्य जीव का नाम है केचुआ। केचुआ है। पक्षियों में तेल तेल प्रीन ग्रीन ग्रंथि होता है पूंछ के आधार भाग में। पक्षियों में तेल तेल प्रीन ग्रंथि जो होता है यह होता है पूंछ के आधार भाग पर होता है। जीव कृमि या एकॉर्न वर्म जो साधारणतः नाम है बेलेनोग्लोसस का जीव कृमि जो होता है यह होता है बेलेनोग्लोसस का एक साधारण नाम है। मीन वर्ग से संबंधित है। शार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। किसके केंद्रक झिल्ली नहीं होती? मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध मधुमक्खी जो है अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सेग्यूवोरस है मच्छर। मच्छर एक सेग्यूवोरस है। कीट संबंधित होते हैं आर्थ्रोपोडा वर्ग में। कीट संवर्धित होते हैं आर्थ्रोपोडा वर्ग में। एक स्तनपाई एक एकमात्र स्तनपाई जो उड़ सकता है चमगादड़ है। एकमात्र स्तनपाई जो उड़ सकता है चमगादड़ है। कतला और रोहू दुष्यंत है फ्रेश वाटर फिश का। फ्रेश वाटर फिश का उदाहरण है कतला और रोहू। पुनरुद्भावन की विशेषता क्षमता पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में। पुनरुद्भवन भवन की विशेषता पाई जाती है इकानोमेटा में पाया जाता है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु नीली व्हेल है। नीली व्हेल जो है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। अमीबा गति करता है पदाभो पदाभो के द्वारा सयूडोडोपिया के द्वारा अमीबा गति करता है। अंडा देने वाला स्तनधारी है एकिडीना। एकिडीना जो है अंडा देने वाला स्तनधारी है। अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम है एकिडना। एकिडना शीत निष्कर्ता पाई जाती है मेढक में। मेढक में शीत निष्कर्ता पाई जाती है। मेढक का कैडपोल जिस रूप में अनुकृत होता है उसे एमोनोटिक कहते हैं। एमोनोलोटिक कहते हैं। मेढक में ट्रेडपोल जिस रूप में अनुकूलित होते हैं उसे एमोनोटेलिक कहते हैं। भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी चीता है। भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी चीता है। पेनकियाज में मेढक में पाई जाती है अमाशय तथा ड्यूडेनम के बीच में। अमाशय और ड्यूडेनम के बीच में पेनक्रियाज मेढक में पाया जाता है। एम्फीबियस जो होता है जल और थल दोनों में चलने वाले जीव को बोलते हैं एम्फीबियस कहते हैं। एम्फीबियंस या जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादप। कायिक पादप आकार के जिसमें है कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखा के सिरे पर कलियां पाई जाती है। वृक्ष की जड़ों और मिट्टी में पानी मिलता है कोशिका जल। वृक्ष की जड़ को मिट्टी से पानी मिलता है कोशिका जल से। पानी सूर्य प्रकाश और प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण है परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण करना होता है। प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का मुख्य कारण है परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण करना। एक वनस्पति हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक वनस्पति हार्मोन है। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्ती की गति को कहते हैं सिम्सोनेस्टी बोलते हैं। सिम्सोनेस्टी जो है संवेदनशील पौधे मिमोसा पुंडिका की पत्ती की गति को कहते हैं सिम्सोनेस्टी कहते हैं। पत्ती की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट में होता है। अस्टोमेटा पत्तियों की सतह के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधे ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटा छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किसी पेड़ की उग्र की गणना की जाती है जमीन के 1 मीटर ऊपर के तने घेरे माप से। किसी पेड़ की उम्र की गणना जो होता है उम्र की गणना पेड़ का उम्र की गणना करते हैं जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप से। 1 मीटर ऊंचाई पर मापते हैं तो पेड़ की गणना हो जाता है। बीजपत्री बीजपत्री जीवों में तने की संवहन मंडल समानता होती है समपार्थिक रूप में होती है। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संबंधी मंडल समानता होती है क्या बोलते हैं समपार्थिक रूप में होती है। नेक्स्ट पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम जिसके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान
ये रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। लौंग एक मसाला पौधा है जो फूल की कली से प्राप्त होता है। वह पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टोम को संश्लेषित करता है, अदरक कहलाता है। अदरक वह खाद्य पदार्थ जो सामग्री अपने स्टेम को संश्लेषित करता है, अदरक होता है। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। पौधे के वर्तिकाग्र व वर्तिका भाग को केसर प्राप्त होता है। पौधे का वर्तिकाग्र और वर्तिका भाग से केसर प्राप्त होता है। केसर पौधे का वह भाग जो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, पर्ण कहलाता है। पौधे का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, उसे पर्ण कहते हैं। भ्रूण मिलता है बीज में भ्रूण मिलता है। जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल होता है, पुष्प होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रफलेशिया है। रफलेशिया फूल संसार का सबसे बड़ा फूल है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाता है और रंध्र छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो फूल फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। उभयलिंगी पौधे पुष्प होते हैं गुड़हल तथा सरसों। सरसों और गुड़हल जो फूल है यह उभयलिंगी पुष्प होते हैं। नारियल के फल का प्रसार होता है रेशा युक्त मेसोकार्प से। नारियल के फल का जो प्रसार होता है रेशा युक्त मेसोकार्प से होता है। द्विबीजपत्री तना में संवहन मंडल होते हैं, संपार्थिक होती है। द्विबीजपत्री तना में संवहन मंडल होते हैं, संपार्थिक होता है। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागन होते हैं एक ही फूल में। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागन होता है एक ही फूल में। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है, यह होता है बीजांड में। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है बीजांड में। मूली एक रूपांतरित है जड़ का। तने के कैम्बियम छल्ले की सक्रिया में पथ की ओर बनने वाले कोशिका को द्वितीयक जाइलम कहते हैं। तने के कैम्बियम छल्ले की सक्रिया के पथ में पथ की ओर बनने वाली कोशिका को द्वितीयक जाइलम कहते हैं। पुष्प में के जिस भाग से केसर प्राप्त होता है उसे वर्तिकाग्र या वर्तिका कहते हैं। पुष्प के जिस भाग से केसर प्राप्त होता है उसे वर्तिकाग्र या वर्तिका कहते हैं। एक रूपांतरित तना है आलू। आलू एक रूपांतरित तना है। मूली उदाहरण है तंकु रूपी मूसला जड़ का। मूसला जड़ का मूली उदाहरण है। हल्दी पौधा जिस भाग से प्राप्त होता है तना, हल्दी तना से होता है। स्तंभ तना प्रायः धनात्मक प्रकाशवर्ती होता है। प्रकंद का उदाहरण है अदरक। प्रकंद का उदाहरण है। मरुभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित होती है सूल में। मरुभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित होती है शूल के रूप में। आम का खाने योग्य भाग मध्य वित्तीय होता है। आम का खाने योग्य भाग मध्य वित्तीय है। नागफनी के कांटे रूपांतरित होते हैं पत्ती के। नागफनी के कांटे जो रूपांतरित होते हैं पत्ती में। मरुस्थल में पौधे के लिए अत्यधिक संभावना होती है उनकी पत्तियां छोटी हो। मरुस्थल के लिए अत्यधिक संभावना होती है उनकी पत्तियां छोटी हो। नेक्स्ट टॉपिक है पादप कार्यक्रम की पौधा जन्म। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है एस्ट्रो। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग होता है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। वह क्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है वह होता है अपचयन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को पादप कार्यकी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को पादप कार्यकी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है नगण्य बीजांड होता है। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है नगण्य बीजांड होता है। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागन होता है अलग अलग फूलों में। पुंकेसर और कार्पेल के बीच जो स्वपरागन होता है वह होता है अलग अलग फूल में होता है। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है भ्रूण बेग से। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है भ्रूण बेग से। पौधा में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। पौधा में जल का परिवहन जाइलम से होता है। सक्शन पूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है जिसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। सक्शन पूल के कारण पेड़ में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है जिसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में के राइबोसोम जो होते हैं 70S प्रकार के होते हैं। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होते हैं तब उत्पन्न होता है एब्सेसिक अम्ल होता है। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद हो जाते हैं तब उत्पन्न होता है एब्सेसिक अम्ल होता है। पौधे अपना पोषक तत्व बहुता प्राप्त करते हैं मिट्टी से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मिट्टी से। परागकण की सुपरिभाषित होता है परागकण का परागकेसर के क्लोन छिद्र तक होता है। यह
स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण को सुपरिभाषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। विभिन्न प्रकार के पौधे के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे को कहते हैं संकर पौधा कहते हैं। कौन कौन सा पौधा कहते हैं? संकर पौधा कहते हैं। हैप्लॉइड पौधा प्राप्त किया जा सकता है। परागकोश जीवाणु को वृद्धि के द्वारा हैप्लॉइड पौधा प्राप्त किया जाता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। फूल के प्रजनन तंत्र को कहते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर कहते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र को पुंकेसर और गर्भकेसर कहते हैं। क्लोरोसिस क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधा को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। लौह रहित माध्यम में क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधा को उगाते हैं लौह रहित माध्यम में। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम, मैग्नीशियम इसका घटक होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं लवणोभित कहते हैं। लवण वाले को लवणोभित कहते हैं और नमकीन युक्त वाले को कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं। संवहनी पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है जाइलम टिश्यू से। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधे और पेड़ का खाना बनाने की क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है एब्सिसिक अम्ल। पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है एब्सिसिक अम्ल होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता होता है क्लोरोफिल करता है। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वह आवश्यक तत्व है जो जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है पौधे करते हैं। पौधे में रंध्र का खुलना होता है पोटेशियम प्रवाह के कारण। पोटेशियम प्रवाह के कारण पौधे में रंध्र का खुलना होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। कैल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। राइबोलोज 1,5 विष फास्फेट होते हैं। कैल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक संग्राही जो होता है यह होता है राइबोलोज 1 और 5 विष फास्फेट होते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रथम स्थायी उत्तक जो होते हैं यह होते हैं ऑक्सैलोसिट कहलाते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक को कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। पत्ती के रंध्र द्वारा जल का क्षति कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल से। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उसे परिवर्तित करते हैं प्रोटीन के रूप में। परागकण परिभाषित किया जाता है एंथर से सिस्टमा तक पराग के हस्तांतरण के रूप में। परागकण परिभाषित किए जाते हैं एंथर से सिस्टमा तक परागण के हस्तांतरण के रूप में। पौधे का रंग हरा होता है क्लोरोफिल रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। हरे रंग का पौधा जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कराता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होता है। वह वृक्ष जो तेजी से बढ़ता है उसे कहते हैं यूकेलिप्टस। वह वृक्ष जो तेजी से बढ़ता है उसका नाम है यूकेलिप्टस है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं वो मैग्नीशियम होता है। पौधे शोषण करते हैं पत्ती के द्वारा। ग्रेना घटक होता है हरित लवक का। ग्रेना घटक हरित लवक का होता है। पेड़ की उम्र निर्धारित किया जाता है पेड़ के अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से। पेड़ की उम्र निर्धारित करते हैं पेड़ के अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से पेड़ का उम्र को निर्धारित किया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? यह कोशिका भित्ति के कारण। हार्मोन उपयोगी होते हैं उपापचयी प्रक्रिया के लिए। हार्मोन उपयोगी होते हैं उपापचयी प्रक्रिया के लिए। प्रकाश संश्लेषण है एक ऊष्माशोषी प्रक्रम। ऊष्माशोषी प्रक्रम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होता है लाल रंग की किरण की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होता है लाल रंग की किरणों की उपस्थिति में। पौधे को जल उपलब्ध कराता है कोशिका जल द्वारा। निषेचन के बाद बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है वह विकसित को बोलते हैं बीज में होता है। बीज में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है वह विकसित होता है बीज में। हवा से परागण को कहते हैं वायु परागण। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव शरीर में तंत्र जिसमें है आहार नाल का वह भाग जहां यकृत से पित्त प्राप्त होता है उसे छोटी आंत कहते हैं। आहार नाल का वह भाग जहां पित्त से
जहाँ यकृत से पित्त प्राप्त होता है उसे छोटी आंत कहते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। निम्न अम्ल पेट में स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में स्रावित होता है। शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग सेरेबेलम है। सेरेबेलम को शरीर में के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग कहते हैं। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिनी जो मादा जनन का नहीं है, यह शुक्रवाहिका जो होता है पुरुष में होता है, मादा जनन में नहीं होता। लेकिन अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में हाइड्रा के द्वारा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में हाइड्रा के द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लैक्रिमल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। स्टेपेडिकस में एक मांसपेशी है। यह स्टेपेडिकस जो है एक मांसपेशी है। हृदय स्कुंदन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को रोकता है। हृदय स्कुंचन के दौरान रक्त के वापस प्रभाव को कौन रोकता है? हृदय का वाल्व जो है रोक देता है। एंडोफ्लिक नामक तरल पदार्थ जिसमें होता है आंतरिक कर्ण में एंडोफ्लिक नामक तरल पदार्थ होता है। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु जो है L1 है। ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करता है, वह अग्नाशय है। ग्रंथि जो दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करता है, वह अग्नाशय है। ट्रेकिया ट्रेकी ट्रेकीकॉर्डिया में हृदय की गति होती है तेज। ट्रेकीकॉर्डिया में हृदय की गति तेज होती है। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एरोबिक शोषण के दौरान कितने पद CO2 का निष्कासन करते हैं? 3 प्रकार के। एरोबिक शोषण के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्कासन करते हैं? 3 प्रकार में। हृदय केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है सार्क के मामले में। हृदय केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है सार्क के मामले में, ऐसा बात है। लार का प्रमुख कार्य है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण करना। लार का मुंह में जो लार का कार्य है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण करना होता है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? पोन्स मेंडुला सेरिब्रम। ये सभी मस्तिष्क के वे भाग हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, वह है पोन्स मेंडुला सेरिब्रम। आहार नाल की दीवार के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है कर्माकुंचन कहलाती है। कर्माकुंचन जो गति होता है, यह आहार नाल की दीवार के संकुचन और विस्तार की गति को कर्माकुंचन गति कहते हैं। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है रक्त में तरल माध्यम होता है। वह हार्मोन जो ग्लूकोज को अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, इंसुलिन होता है। वह हार्मोन जो ग्लूकोज को अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, वह इंसुलिन होता है। रक्त समूह होता है, ओ समूह को नाम दिया गया है ए। ओ समूह को दिया जाता है ब्लड जो है, रक्त समूह ओ को दिया जा सकता है ए बी और बी के द्वारा ब्लड दे सकते हैं रक्त समूह ओ को। इंसुलिन जो रक्त समूह ओ ब्लड दे सकता है, सभी को दे सकता है ए बी बी सभी को। इंसुलिन जो है हार्मोन है। इंसुलिन क्या हार्मोन है? सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त कौन है? AB है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह AB है। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक संगत होना चाहिए। आसाधन ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH में भी संगत होना चाहिए। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है वह हाइपोथैलेमस है। हमारे शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो होता है नितंब कहलाता है। कंधा पर जो पाया जाता है जोड़ उसको नितंब कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। तंत्रिका तंत्रिका तंत्र की संरचना को तंत्रिका तंत्र की संरचना और क्रियात्मक इकाई जो है यह न्यूरॉन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। फुफ्फुस धमनियां जो होती है एकमात्र ध्वनि जो बेऑक्सिक जनित रक्त वहन करती है उसे कहते हैं फुफ्फुस ध्वनि कहते हैं। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में एड्रेनलिन जो हार्मोन पैदा करता है। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोलाइसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन पैदा होता है। रक्त के संचार में मदद करता है। लिम्फोसाइट जो है रक्त के संचालन में मदद करता है। वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है इंसुलिन है। वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है इंसुलिन है। एंजाइम जो लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय ही है। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदन क्षेत्र हिस्सा पीछे का भाग होता है। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील हिस्सा जो होता है पीछे का भाग होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी जो आयोडीन की कमी के कारण होती है। सार्वभौमिक दाता समूह जो O है O नेगेटिव है।
में मुख्यतः होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रक्त में। अमाशय में रस में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप नियंत्रित होता है रक्त कोशिका जिन्हें शरीर का सैनिक कहते हैं डब्ल्यूबीसी। रक्त कोशिका जिसे शरीर का सैनिक कहते हैं वह है डब्ल्यूबीसी है। महिला सेक्स हार्मोन का नाम है प्रोस्टेटोन और एस्ट्रोजन है। यह महिला सेक्स हार्मोन है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एक एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज कहलाता है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है वह जाइमेज जाइमेज कहलाता है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान 1350 ग्राम होता है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का ग्राम 1350 ग्राम होता है। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम इंसुलिन है। लहू में शर्करा का कम स्तर को कम करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन है। प्रावर्तिक क्रियाओं का संचालन करता रीढ़। रीढ़ वाला रज्जु जो है यह प्रावर्तिक क्रियाओं का संचालन करता है। केशुरकी रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। केशुकी रज्जुकू में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है यह कशेरुक रज्जु में होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन होता है टीएसएच होता है। टीएस हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन का नाम टीएसएच हार्मोन है। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावन करती है वह अग्नाशय है। अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन होता है। शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख प्यास के लिए तथा निंद्रा का केंद्र हाइपोथैलेमस है। मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा है। मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा है। मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिली होती है थायरोक्सिन कहलाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाले पद को क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र किसको बोलते हैं? हमारे तंत्र में शरीर में अधिकतम एटीपी अणु के उत्पन्न करने वाले मद को क्रेब्स चक्र बोलते हैं। वह अंग जिसमें पीत का संचय होता है पित्ताशय कहलाता है। पीत का संचय पित्ताशय में होता है। पचा हुआ भोजन इलियम द्वार द्वारा अवशोषित किया जाता है। पचा हुआ भोजन जो होता है इलियम द्वार द्वारा अवशोषित किया जाता है। गर्भवती महिला में वह हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न करता है वह ऑक्सीटोसिन होता है। गर्भवती महिला में वह हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न कर सकता है वह ऑक्सीटोसिन है। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। गुर्दे की पथरी जो बनती है यह कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। मदिरा द्वारा यकृत की क्षति का कारण मुख्यतः होता है अधिक ग्लाइकोजन भंडारण होता है। मदिरा द्वारा यकृत की क्षति का कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक ग्लाइकोजन भंडारण होता है। आंख में रेटिना का कार्य होता है कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करना। आंख में रेटिना का कार्य होता है कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करना होता है। मानव शरीर में ज्यादातर पाचन होता है छोटी आंत में। चिकित्सा के द्वारा नाड़ी परीक्षण का पता लगाने के लिए क्या जाता है हृदय गति का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता हुआ मस्तिष्क कहलाता है। मानव शरीर का वह अंग जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों के समन्वय बैठाता हुआ मस्तिष्क होता है। निद्रा निद्रा के दौरान किसी किसी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर जो है निद्रा के समय घट जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.5 से 8 के मध्य होता है। मानव रक्त के पीएच मान 7.5 से 8 के मध्य होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। प्रोथोबियन की मुक्ति किया जाता है। मानव रक्त का थक्का बनाने में सहायक जो होता है यह होता है प्रोथोबियन की मुक्ति करता है। वह रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण जो करता है हीमोग्लोबिन के प्रोटीन के द्वारा होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण जो होता है यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन मुक्त करता है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव करता है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव करता है वह होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। वीर्य के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होती है 1200 सीसी होती है। 1200 सीसी रक्त की प्रवाह 1 मिनट में वृक्क से किडनी के द्वारा होती है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु होता है। मनुष्य में मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डी की संख्या 206 होती है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, ठोस हड्डी होती है। निश्वास के समय डायफ्राम में होता है
डायफ्राम को हो जाता है गुंबदाकार हो जाता है। निश्वासन के समय डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़ में मौजूद रहती है अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़ जोड़े में मौजूद रहती है अधिवृक्क कहलाती है। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि शरीर का तापमान 37 डिग्री है तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान 34 डिग्री होगा। मनुष्य में एप्लास्टिक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानता प्रभावित होता है। यकृत में रक्तदाब का मापन यंत्र है स्पेग्नोमैनोमीटर है। अंतःस्रावी ग्रंथि को स्रावित होता है हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित है हार्मोन है। पित्त का उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है। पित्त का उत्सर्जन यकृत से होता है। यदि सामान्य दृष्टि के वयस्क के नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। मनुष्य के में श्रव्य आवृत्ति का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य का कान सुन सकता है। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होता वह है कोशिका। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होता वह केशिकाएं होती है। रुधिर कणिकाओं जो रक्त के थक्का में सहायक होता है प्लेटलेट कहलाता है। प्लेटलेट होता है। रस संवेदी ग्राही पता लगाते हैं स्वाद का। रस संवेदी ग्राही पता लगाते हैं स्वाद का। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहते हैं एंड्रेलिन को। एंड्रीनेलिन को इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषण वसा का पाचन लसिका द्वारा होता है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन जो होता है लसिका के द्वारा होता है। मस्तिष्क में सबसे बड़े भाग को प्रमस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। अपचय अपचय में उपचार के लिए जिन दवा का उपयोग होता है वह है अम्लत्वाशक का प्रयोग होता है। अमीबा में भोजन अधिग्रहण करने वाले अंग को स्यूडोपीडिया कहते हैं। स्यूडोपीडिया कहते हैं। अमीबा में भोजन अधिग्रहण करने वाले अंग को स्यूडोपोडियम कहते हैं। वह मेरुदंडीय प्राणी अंग जो केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करती प्लीहा के द्वारा। वह मेरुदंडीय प्रणाली अंग जो केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करती है प्लीहा है। स्पर्मेलेटिलोसिस एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा स्पर्मेडियम शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। स्पर्मेलिटियोसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें स्पर्मेडियम शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त की जाती है। एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित होता है शुक्राणु के द्वारा। एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित होता है शुक्राणु के द्वारा। पति का ब्लड ए और पत्नी का ब्लड बी है तो बच्चा का जो हो जाएगा या ए बी और ओ हो सकता है। यदि पति का ब्लड ए है और पत्नी का ब्लड बी है तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होगा वह होगा ए हो सकता है या बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। 4 प्रकार का ब्लड हो सकता है। नेक्स्ट जन्मजात प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति का रक्षा कहते हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं कर्ण पल्लव कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है मनुष्य मस्तिष्क व मृज्जु द्वारा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है मस्तिष्क और मृज्जु के द्वारा होती है। मृज्जु की सुरक्षा प्रदान करता है कशेरुकी दंड द्वारा। मृज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है कशेरुकी दंड के द्वारा। आहार नाल मूल रूप से मुंह से शुरू होता है और गुद्दा तक जाता है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है कंडरा कहलाता है। कंडरा जो होता है अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। 2 अस्थि को आपस में जोड़ता है उसका नाम स्नायु, इसको बोलते हैं लिगामेंट। और कंडरा को बोलते हैं टेंडन। टेंडन जो होता है मांस और हड्डी को जोड़ता है और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला को बोलते हैं स्नायु, लिगामेंट कहते हैं। मनुष्य में क्षुद्र आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्र आंत को बोलते हैं छोटी आंत। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्राव किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन अग्नाशय के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं आरबीसी में। एंजाइम जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित वह इमाइलेज है। वह एंजाइम जो मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से संबंधित उसका नाम है इमाइलेज है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में अस्थि की संख्या 206 होती है। आर्तव चक्र के माध्यम में अपना उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं प्रोस्टोजोन करते हैं। प्रोस्टोएस्टेरोन जो है आर्तव चक्र के मध्य अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं प्रोस्टेरोन है। प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है अमाशय से। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्कंदन फिल्टर के रूप में काम करता है। प्लीहा जो होता है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीव को फंसाकर रुधिर निस्पंदन फिल्टर के रूप में कार्य करता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क वाले संरचना को कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क वाले संरचना को कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है।
मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, कंठ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। वोमेन इनपुट का भाग है उत्सर्जन तंत्र का। वोमेन वोमेन सुपुट सुपुट जो भाग है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अंतःस्रावी अंत शोषण तभी होता है जब वायुमंडल दाब दाब से फेफड़ा का दाब कम होता है। अंत शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब कम हो जाता है। अम्लीय जठर रस आमाशय द्वारा स्रावित होता है। अम्लीय जठर रस जो होता है आमाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। रक्त का हृदय हृदय की ओर विपरीत प्रभाव होता है शिरा रक्त वाहिना में। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव जो होता है यह होता है शिरा रक्त वाहिका में होता है। एक मानव युग्मज होते हैं, द्विगुणित होते हैं। एक मानव युग्मज द्विगुणित होते हैं। कॉपर कॉर्पोरा कॉर्पोरा क्वाटिजेमिना होता है मस्तिष्क में। कॉर्पोरा क्वाटिजेमिना जो होता है यह मस्तिष्क में होता है। रुधिर में होते हैं प्लेटलेट्स, रुधिर में प्लेटलेट्स होते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत जो है सिरोसा कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। मानव के शरीर की फुफ्फुस धमनियां ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। मानव शरीर में फुफ्फुस धमनियां जो होती है ऑक्सीजन रहित ब्लड को लेकर जाती है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन करती है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है। पाचन तंत्र का वह भाग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता हुआ अमाशय होता है। पाचन तंत्र का वह भाग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है उसे अमाशय कहते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। 100 ml रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन 15 ग्राम होता है। 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य होता है वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा के विलय होने वाली विटामिन का अवशोषण करना होता है। मानव शरीर में पित्त का रस का कार्य जो होता है यह होता है वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा के विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ का नाम है फर्टिलिजिन का स्रावन होता है परिपक्व अंडे से। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलाइजिन का स्राव जो होता है यह परिपक्व अंडे से होता है। मानव शरीर में पेशियों की हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं टेंडन कहते हैं, कंडरा कहते हैं। पेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन या कंडरा कहते हैं। मानव शरीर में शोषण परमेंट जो है पगमेंट जो है यह होता है हीमोग्लोबिन को कहते हैं। मानव शरीर में श्वसन पगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा जो होता है बौना रह जाता है। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा बौना रह जाता है। एक खास एक खास रासायनिक संवेदक मैसेंजर अणु एवं एंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है जो पैराथायराइड हार्मोन कहलाता है। एक खास रासायनिक संवाहक मैसेंजर अणु एक एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या बोलते हैं संश्लेषित होते हैं तो वे पैराथायराइड हार्मोन हार्मोन क्या बोलते हैं इसमें करते हैं स्रावित करते हैं। मानव शरीर का मान जो होता है मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो होता है ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम जो होता है ईईजी उपयोग होता है मस्तिष्क की निगरानी के लिए। मस्तिष्क की निगरानी के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ मुख्य गुहा से होती है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आमाशय रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। रक्त का थक्का को जमने में मदद करता है। रक्त प्लेटलेट होता है। श्वेत रक्त कणिका का औसत जीवन काल 13 से 20 दिन है। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है लेकिन 4 से 5 दिन के ही अंदर खत्म हो जाता है। मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर में 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिका होती है। मानव शरीर में 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिका होती है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह है ग्लाइकोजन। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो वह व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह होता है ग्लाइकोजन। पेसमेकर संबंधित हृदय से संबंधित रक्त का आरबीसी जो है घटक शरीर के अंग को क्या बोलता है ऑक्सीजन पहुंचाता है। आरबीसी आरबीसी जो है रक्त का जो आरबीसी होता है घटक में शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन वाला रक्त पहुंचाता है। भोजन में विषाक्त पदार्थ का अवशोषण करता है लीवर। रक्त का मायोग्लोबिन अवयव शरीर को मांसपेशी में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 22 होती है। मानव खोपड़ी में हड्डी 22 होती है। मानव पीत्त में एक पीले रंग का एक तरल है जिसकी उत्पत्ति यकृत में होती है। मानव पीत्त में पीले रंग का एक तरल भाग होता है जिसकी उत्पत्ति
यकृत में होती है। कंकाल में मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 640 से 700 के बीच में होता है। कंकाल में मांसपेशी की अनुमानित संख्या जो है 640 से 700 के बीच में होता है। रक्त वर्ग की खोज किया था लैंडस्टीनर के द्वारा किया था। थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला में। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना होता है। एंजाइम मदद करते हैं भोजन पचाने में। भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है छोटी आंत में। सबसे बड़ी ध्वनि ध्वनि जो कहते हैं किसको, उदर महाधमनी को। सबसे बड़ी धमनी धमनी जो होता है आर्टरी जानी जाती है महाधमनी, उदर महाधमनी के नाम से। एल्बो ज्वाइंट जो है हिग्स ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। एल्बो ज्वाइंट को हिग्स ज्वाइंट कहते हैं। हिग्स रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे ने दिया था। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे ने दिया था। वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। ओस्टियोसाइड पाए जाते हैं अस्थि में। ओस्टियोसाइड जो है अस्थि में पाए जाते हैं। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन और औसत दर होती है 72। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर जो होती है 72 होती है। हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वह है लोहा। हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है उसका नाम लोहा है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा होते हैं नाक और फेफड़ा। नाक और फेफड़ा श्वसन प्रणाली के हिस्सा है। अंग जो पित्त का स्रावन करता है उसका नाम यकृत है। थायराइड थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है थायराइड है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ में होती है। अंग जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसका नाम यकृत है। अंग जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है उसका नाम यकृत है। मादा लिंग हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन प्रोस्टेट्रोन और एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन का नाम है। थायराइड भाग होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग थायराइड है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण जो है लाल लाल अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। सर्वत्रिक ग्रह सर्वत्रग्राही रक्त समूह AB है। सर्वत्रग्राही रक्त समूह AB है। फेफड़ा का फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है रक्तवाहिनियों के द्वारा फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में स्टेपिज है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क के द्वारा। किडनी के द्वारा रक्तचाप जो अधिवृक्क के द्वारा ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी होती है छोटी फिबुला एवं टिबिया। छोटी फिबुला और टिबिया पैर की हड्डी। मानव में इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। मानव के नेत्र में रेटिना का प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव के नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा होता है। मानव शरीर का वह अंग जो अंत एवं बाहरी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है अग्नाशय है। अंत ग्रंथि भी और बाहरी ग्रंथि दोनों तरह कार्य करता है। ब्राही ब्राही ग्रंथि और अंत ग्रंथि की तरह कार्य करता है अग्नाशय है। वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। दांत में कैल्शियम होता है। ईसीजी संबंधित हृदय से है। ईईजी मस्तिष्क से है। ईसीजी हृदय से संबंधित है। एंड्रोस्टिम पाए जाते हैं हड्डियों के आंतरिक भाग में। एंड्रोस्टिम पाए जाते हैं हड्डी के आंतरिक भाग में। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मीजोडर्म कोशा से होती है। कैल्शियम भूत उपास्थि पाई जाती है सुप्ला एस्कोपुला में कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। मानव शरीर में जिस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है फेफड़ा है। मानव शरीर में जिस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है फेफड़ा में। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी और बाएं निलय में। मानव शरीर में मानव शरीर में ध्वनि यंत्र को और भी कहते हैं लैरिक्स के नाम से जानते हैं। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी और बाएं निलय में। शरीर में ध्वनि यंत्र को और भी नाम दिया गया इसका नाम लैरिक्स है। ओ रक्त समूह व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। शरीर में रुधिर का भंडारण पलीहा या तिल्ली में होता है। शरीर में रुधिर का भंडारण पलीहा तिल्ली में होता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी की संख्या 206 है। 5 वर्ष के आयु में किसी बच्चे का सामान्यतः 20 दांत होते हैं। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकली है। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकली है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व कैल्शियम होता है। तंत्रिका आवेग का संचार होता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। तंत्रिका आवेग का संचार रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है मानव रोग एवं उपचार। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलिस मच्छर वाहक होता है एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलोसिस का प्रयोग करता है। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलिस मच्छर का वाहक होता है एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलोसिस होता है। मलेरिया के लिए कुनैन का सामान्य दवा है जो एक पौधा से प्राप्त होता है। यह दवा पौधा के भाग से होता है।
तने की छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया के लिए कुनेन एक सामान्य दवा है जो पौधा से प्राप्त होता है। वह दवा पौधा के जिस भाग से प्राप्त होता है उस भाग का नाम है तना, तना या छाल, तना के छाल से, तने की छाल से। इसिहारा टेस्ट संबंधित है रंग अंधता से। इसिहारा टेस्ट संबंधित है रंग अंधता से संबंधित है। जिस विकिरण में शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग होता है इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग। मनुष्य मनुष्य के शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु, निम्न जीवाणु बीमारी की पलीहा ज्वार कहते हैं, इंथ्रेक्स होता है। निम्न जीवाणु बीमारी को पलीहा ज्वार कहते हैं, इंथ्रेक्स को कहते हैं। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण यकृत में है। अपच का उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। अपच का उपचार करने के लिए औषधि का प्रयोग होता है प्रति अम्ल के रूप में। लौह अयस्क का किण्वाय रोग जो नामक विश्व प्रसिद्ध भंडारण स्थल जिस देश में वह यूक्रेन में स्थित है। लौह अयस्क का किण्वाय रोग जो नामक विश्व प्रसिद्ध भंडारण स्थल किस देश में? यूक्रेन में है। मांसपेशियों से संकुचित प्रोटीन होती है एक्टिन एक्टिन और मायोसिन होती है। मांसपेशी से संकुचित प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होती है। उस क्लिनिक प्रशिक्षण का नाम बताइए जिसने ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी से मुक्त चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। ट्रेकिया रोग का संबंध आंख से, ट्रेकिया का संबंध आंख से। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, दूर की वस्तु को मायोपिया है, वो मायोपिया नहीं देख पाता। दूर की वस्तु को जो व्यक्ति नहीं देख पाता उसे उसके आंख में मायोपिया रोग है। काले फेफड़े का रोग जो संबंधित है कोयला खदानों से, काला फेफड़ा वाला रोग कोयला खदान से संबंधित है। मल के द्वारा प्रदूषण पानी में मछली की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। मल के द्वारा प्रदूषित प्रदूषित पानी में मछली की मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी से। प्रदूषित जनित विकार है यह है न्यूमोकोनिसिस फ्लोरोसिस होता है। प्रदूषण जनित विकार जो होता है न्यूमोकोनिसिस और फ्लोरोसिस होता है। हेपेटाइटिस एक इस प्रकार की बीमारी है, यह है वायरस जनित भोजन संदूषण और जल जनित बीमारी को हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। वायरस जनित बीमारी है, भोजन संदूषण बीमारी हेपेटाइटिस है और जल जनित बीमारी भी है। प्रदूषण से पोलिया रोग फैलता है जल से। प्रदूषण से पीलिया रोग जो है जल से फैलता है। यदि कोई बीमारी नन ह्यूमन प्राणी के किसी मनुष्य में पहुंचता है तो उसे कहते हैं पशुजन्य बीमारी कहते हैं। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ा का। निमोनिया संक्रमण है फेफड़ा का। संक्रमण रोग का सबसे सामान्य वाहक जो होता है मक्खी होता है। संक्रमण रोग का सामान्य वाहक जो है मक्खी है। टीकाकरण की कल्पना की गई थी, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का कल्पना किया था। केमियोथेरेपी होता है उपचार के लिए रसायन का उपयोग केमियोथेरेपी होता है, केमोथेरेपी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। थैलेसीमिया रोग में रक्त प्रभावित होता है। एंटअमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण अवस्था होती है परिपुट पुटी में एंटअमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण अवस्था होता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल क्षय रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल जो है क्षय रोग टीबी के रोकथाम के लिए किया जाता है। हाइपर हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए प्रयोग में किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व आयोडीन 131 है। हाइपर थायरॉयडिज्म के उपचार में प्रयोग होता है रेडियो सक्रिय तत्व जो है यह है आयोडीन 131 है। सिस्टिटिस एक संक्रमण संबंधित है मूत्राशय से। सिस्टिटिस संक्रमण मूत्राशय संबंधित है। पीलिया एक संक्रमण रोग जो फैलता है जल से पीलिया रोग फैलता है। शरीर में लौह की कमी से रक्त अल्पता होती है। अंतज्वार रोग मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है। बीसीजी टीका यह क्षमा के लिए है। एड्स होता है विषाणु के कारण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। कीट के काटने से होता है डेंगू रोग। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। जलजन्य रोग का टाइफाइड और कोलेरा जो है जलजन्य रोग का संबंध है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हुए रोग का नाम क्षय रोग। टीबी के रोग से प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय मर जाते हैं टीबी रोग से। पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। पैरासाइट वाले मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। पोलियो के बूंद दे सकते हैं 0 से 5 वर्ष के बच्चों को। वायरस द्वारा होने वाला रोग सामान्य जुकाम होता है। ग्लसुआ नामक बीमारी जो है विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल 30 से 180 दिन के बीच होता है। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल है 30 से 180 दिन के बीच है। हृदय रोगियों की अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा। हृदय रोगी को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। एंटामीबा दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एंटामीबा का दवा है। भारत में मुर्गी पालन केंद्र के सामान्य पाए जाने वाले रोग का नाम है रानीखेत रोग है। मुर्गी पालन में रानीखेत रोग देखा गया है। ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो ईईसी निगरानी करता है मस्तिष्क का।
इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इनसे जो ईईजी है मस्तिष्क से संबंधित है, ईसीजी हृदय से संबंधित है। मनुष्य मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। चेचक का टीका बनता है भेड़ से। प्लेग्रा रोग जिस विटामिन की कमी से होता है, नियासिन विटामिन से प्लेग्रा रोग होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग है काला जर प्रोटोजोआ जनित रोग है। हाथी पांव रोग जो है लिम्फेटिक फाइब्रोसिस होने का कारण है बुचेरिया जो है हाथी पांव रोग जो है होने का कारण है बुचेरेरिया है। एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाल पेशी का पक्षाघात होता है, वह होता है माई 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 माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के कारण एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी में संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाल पेशी का पक्षाघात होने लगता है, यह होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के कारण होता है। यौन संचालित रोग है हेपेटाइटिस जो यौन संचालित बीमारी नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं है इन्फ्लुएंजा। सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क में होता है या सिफिलिस बीमारी है। सूक्ष्म जीव या रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण जो है लैंगिक संपर्क में होता है वह सिफिलिस बीमारी है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग? विटामिन सी। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। फिनाइल 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 कीटाणुरिया के रोगी से मूत्र से उत्सर्जन होने वाले अम्ल जो है फिनाइल पाइरुवेटिक अम्ल होते हैं। फिनाइल फिनाइल कीटाणुरिया के रोगी से मूत्र से उत्सर्जित होने वाले अम्ल में फिनाइल पाइरुवेटिक अम्ल होते हैं। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा टी लसीकाओं की संख्या गिरावट होती है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग नहीं है एडिशन का रोग। वह रोग जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। इबोला, हेमररेज बुखार। कैंसर कोशिका के परीक्षण का काल होता है बायोप्सी। कैंसर कोशिका के परीक्षण का काल को बायोप्सी कहते हैं। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा जो है आईजीई होता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। विभिन्न विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहते हैं महामारी कहते हैं। मीना माटा रोग जो होता है मरकरी पारा से संबंधित है। दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। ये न्यूमोनिया जो है दूषित जल से संचारित नहीं होता है। विंडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड से है। विंडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड से है। एस्ट एक विषाणु जनित रोग है। एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। एक पीड़ाहारी दवा जो है नवलीजन पीड़ाहारी दवा है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट संक्रमण को दर्शाता है। साल साल्मोनेली टाइफाइडी। विडाल टेस्ट में जो है टाइफाइड में जो है साल्मोनेली टाइफाइडी का प्रयोग किया जाता है। कोकोइन के अतिरिक्त खुराक का कारण है हेलु हेलुसिनेशन विभ्रमण के कारण। कोकोलिन का अतिरिक्त खुराक का कारण है हेलुसिनेशन के कारण होता है। विटामिन की कमी से रतौंजी होता है विटामिन ए। आनुवंशिक रोग नहीं है रतौंजी। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण हड्डी का रोग होता है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगा तो हड्डी का रोग हो जाएगा शरीर में। जल प्रदूषण में होता है दस्त। जल प्रदूषण से दस्त होने लगेगा। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है डायबिटीज में। रक्त में शर्करा की मात्रा डायबिटीज में बढ़ जाती है। जिस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से वह है ट्यूबरकुलोसिस टीबी का रोग। टीबी रोग जो है संबंधित निक्षय पोषण योजना से। मायोपिया रोग होता है आंख में। H1N1 है विषाणु द्वारा होता है। जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग। टीबी जो जीवाणु से होता है। कोका पे में औषधि पाई जाती है कैफीन। कैफीन जो है कोको कोला पे में पाया जाता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से रोग होता है मिल्क फीवर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग होता है। सुनहरा चावल जीरोफ्लेक्सिमिया रोग से बचाव में सहायक होता है। सुनहरा चावल जो है जीरोफ्लेक्सिमिया रोग के बचाव के कारण सहायक होता है। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है पानी और खाद्य पदार्थ से टाइफाइड फैलता है। मियादी बुखार फैलता है। फेफड़ा का सफेद कैंसर होता है एस्बेस्टस के कारण। फेफड़ा का सफेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। पेयजल में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की अधिकता के। पेयजल में ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट दर्द दांत जो है रिंग वर्म होने का कारण कवक है। कवक के कारण दांत होता है। लैंगिक संचारित रोग है सिफिलिस जो लैंगिक संचारित रोग है। विल्सन बीमारी डिजीज जो है एक वंशागत विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंख की नुकसान पहुंचाता है तांबा। विल्सन बीमारी जो है शरीर में तांबा की मात्रा ज्यादा होने से होता है विल्सन बीमारी जिसमें लीवर, मस्तिष्क और आंख का नुकसान पहुंचाता है। एड्स होता है विषाणु के कारण। एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से रिटेक्स नामक रोग होता है।
रिकेटस रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त युक्त प्रभावित करता है रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। पोलिया रोग पीलिया रोग रुधिर में बढ़ते हैं। बिलीरुबिन पीलिया रोग में रुधिर में बढ़ जाता है, बिलीरुबिन बढ़ता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच न होने से एक्सेस खोने का डर जो है नोमोफोबिया कहलाता है। नोमोफोबिया जो रोग एक है, यह अपने मोबाइल तक न पहुंचने से होता है। अपने मोबाइल फोन तक न पहुंच होने से एक्सेस खोने का डर से नोमोफोबिया रोग होता है। वश्य पदार्थ ज्यादा खाने से मोटापा होता है। वश्य पदार्थ ज्यादा खाने से मोटापा आता है। पोलियो और चेचक रोग होता है विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण। पोलियो और चेचक रोग होता है विषाणु संक्रमण के कारण होता है। बेरी बेरी खुराक के कारण विटामिन बी की कमी से वजन होता है। विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी रोग होता है। वर्धनता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। वर्धनता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। जीरो जीरोपैथेलेमिया रोग है विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोपैथेलेमिया रोग है विटामिन ए की कमी से है। हाइड्रोफोबिया संबंधित रेबीज रेबीज हाइड्रोफोबिया। घेगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से। अस्थि अस्थि सुरिशिता ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की कमी से। कशुआ बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। कशुआ बीमारी प्रोटीन की कमी से। हाल ही में आर्सेनिक औषधि कैंसर के उपचार में क्या बोलते हैं मुख्यतः उपयोग किया गया था। कैंसर के इलाज में आर्सेनिक औषधि का प्रयोग किया गया था। मिनी माता मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है पारदर्शिता है। सुक्छा सुक्छा निस्कोप का मनुष्य में क्या परक्षेप जिस विटामिन की कमी से होता है विटामिन ए। सुक्छा निक्षेप का मनुष्य में परक्षेप जिस विटामिन की कमी से होता है विटामिन ए की कमी से सुक्छा निक्षेप होता है मनुष्य में। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय मरमस जो होता है बाल क्षय या मरमस जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर नाम है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर जो है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। एलिसा जांच होता है एड्स के रोग में एलिसा जांच। विटामिन ए का स्रोत है यकृत। यकृत में संग्रहित होता है विटामिन ए। मादा क्यूलिसिस मच्छर जो है फलेरिया रोगी के वाहक है। फलेरिया रोग का वाहक है मादा क्यूलिसिक मच्छर है। शरीर के जिस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता हुआ पेनक्रियाज या अग्नाशय होता है। शरीर के जिस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता हुआ पेनक्रियाज या अग्नाशय होता है। निमेटोड रोग होता है फाइलियोराइसिस से होता है। फाइलियोराइसिस से निमेटोड रोग होता है। सीड्स है घातक मृत्यु रोग सीड्स कहलाता है। एनी एटिनील रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग होता है। एटिनील का प्रयोग रक्तचाप को घटाने के लिए करते हैं। ट्रिपल एंटीजन तीन रोग से बचाता है उसका काली काली खांसी टिटनेस और डिप्थेरिया। ट्रिपल एंटीजन जो है 3 रोग से बचाता है उसका नाम है काली खांसी टिटनेस और डिप्थेरिया डिप्थेरिया। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। पीलिया जो होता है संक्रमण है यकृत प्रभावित करता है। पीलिया में जॉन्डिस जो होता है यकृत को प्रभावित करता है लीवर को। वायरस के कारण जो बीमारी होता है चेचक वायरस से होता है। फाइलेरिया जो है मच्छर से होता है। एड्स का जीवाणु वायरस जो है यह रक्त में टी सेल को प्रभावित करते हैं। टी सेल को एड्स का भी जीवाणु प्रभावित करता है। डीपीटी का टीका जिस रोग के रोकथाम के लिए प्रयोग होता है डिप्थीरिया टेटनस और कुकुर खांसी। डीपीटी का टीका जो दिया जाता है यह दिया जाता है डिप्थीरिया टेटनस और कुकुर खांसी के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है। सॉल का टीका जिसके लिए होता है पोलियो के लिए सॉल का टीका होता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन ए है। स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन ए है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें निकोटीन होता है। निकोटीन के कारण तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। जिस सूक्ष्म तत्वों की कमी से मानव शरीर में ग्वाइटर नामक रोग होता है वो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग होता है इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। हेपेटाइटिस जो है ये लीवर संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस लीवर में होता है। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दंत क्षय होने लगता है। एंटीटॉक्सिन या इंजेक्शन या टेटनस का रोग के लिए होता है। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का प्रयोग जो होता है टेटनस के रोकथाम के लिए। एंटीटॉक्सिन एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का प्रयोग टेटनस के रोकथाम के लिए। जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। घाव के शीघ्र भरने की सहायता विटामिन सी करता है। घाव को शीघ्र से भरने में विटामिन सी काम करता है। मियादी बुखार टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित आंत होता है। हैजा कारण है जीवाणु का। वंशागत रोग होता है हेमोफिलिया मंगोलिज्म वर्धनता हिमोफिलिया मंगोलिज्म ये सभी वंशागत रोग होता है।
जेनर जेनर ने जिस रोग का टीकाकरण सर्वप्रथम बनाया था, चेचक के टीका को जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने। जिस द्रव्य को एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान अनुभव करती है, लैक्टिक एसिड के कारण। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। पोलियो के टीका का खोज जॉन साल्क ने किया था। मानव शरीर में रक्त का थक्का जिस विटामिन से जम जाता है, विटामिन के है। टाइफाइड से संक्रमण के बचाव का सर्वाधिक और सुगम उपाय है यह टीकाकृत होना। टीकाकृत होना टाइफाइड के संक्रमण से बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है, टीकाकृत होना। निर्जलीकरण में जो वस्तुतः थोड़ा कम होता है या सोडियम क्लोराइड होता है, निर्जलीकरण में वस्तुतः थोड़ा कम होता है सोडियम क्लोराइड। रोनाल्ड रोस ने खोजा था मलेरिया मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है, या रोनाल्ड रोस के द्वारा खोजा गया था मलेरिया रोग के मच्छर को। नेक्स्ट टॉपिक विविध है, इसमें है एक पेड़ के तने में मिट्टी सतह से 1 मीटर ऊपर तक एक कांटी कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी उसी जगह पर रहेगी। मानव शरीर में यकृत एवं मांसपेशी के संग्रहित ग्लाइकोजन का रूप जो होता है पॉलीसैकेराइड कहलाता है। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशी में संग्रहित ग्लाइकोजन के रूप में पॉलीसैकेराइड होता है। श्वसन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। श्वसन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी एटीपी के रूप में भंडारित होती है। अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है, UAA होता है। पौधों की जड़ों में मिट्टी से जल परिवेश का कारक होती है, ऑस्मोटिक दाब होता है। ऑस्मोटिक दाब के कारण पौधे की जड़ में मिट्टी से जल का परिवेश कारक होता है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह से भोजन के साथ मिलता है वह इमाइलेज है। इमाइलेज एंजाइम हमारे हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ल्यूमिनेसिस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्णक आवश्यक होता है, ले, लेग हीमोग्लोबिन। ल्यूमिनेसिस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्णक आवश्यक है, लेग हीमोग्लोबिन है। लेक्टिकल निम्नलिखित में से संबंधित होता है, वसा अवशोषण के लिए लेक्टिकल संबंधित है। वसा अवशोषण के लिए लेक्टिकल का अवशोषण होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। सैप के अवरोहण के लिए जिम्मेदार होता है, कोशिका बल एवं तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज है। प्रोटीएज जो है डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। डिटर्जेंट में क्या होता है, परस्परवाद और प्रोटो कोरियोप्शन के लिए धनात्मक अनुयोन क्रिया होती है। परस्पर और प्रोटोक्रोप्सेशन के लिए धनात्मक अनुयोन क्रिया काम होती है। ऑर्गेनल को डिफरेंशियल सेप्टिफिकेशन कहते हैं। ऑर्गेनल को डिफरेंशियल सेप्टिफिकेशन द्वारा सेल होमोजेनेटिक से अलग किया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। वह देश जिसमें विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया था मेक्सिको है। डेंगू का वैक्सीन जो अनुमोदित किया उसका नाम मेक्सिको है। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइक्रोरियल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइक्रोरियल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। एंथ्रोफीबिया डर है पुष्प का डर को एंथ्रोफीबिया कहते हैं। अधीरता ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी कोबाल्ट 60 के कारण ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। एजेंट ऑरेंज है शाकनाशी एजेंट ऑरेंज है। ज्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि मांसपेशी का चलन धीमा हो जाता है। ज्यादा भोजन करने से सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि मांसपेशी का चलन धीमा हो जाता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों को नसिका से रक्त स्राव हो जाती है चूंकि रुधिर वाहिनी का दबाव बाहरी दबाव का तुलना में अधिक हो जाता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर नसिका में रक्त स्राव आती है क्योंकि रुधिर वाहिनी पर बाहरी दबाव का तुलना में अधिक होता है। लड़का 13 और 14 उम्र में तरुण अवस्था में आता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले मानव हृदय रोपण दक्षिण अफ्रीका में। दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। दूध जो उदाहरण है इमल्सन का उदाहरण है। वह गैस जो वातावरण प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड है। वह गैस जो वातावरण प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदलते हैं उसको बैक्टीरिया कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदलते हैं उसका नाम बैक्टीरिया है। कीटनाशक के उपयोग स्वास्थ्य के लिए उन्नत होती है। कीटनाशक के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। सफेद कीट रोग जो है यह कवक रोग सरसों का है। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्तन। श्वसन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होती है। सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होती है। पश्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं फिर एक निश्चित रूप में अचानक ठंडा कर लेते हैं। इसे पश्चुरेशन क्रिया कहते हैं। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है लाल और नारंगी का। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है।
जिस पादप से पत्तियां बीड़ी बनाने में प्रयुक्त तेंदू का पत्ता आता है। कोका पेय में कैफीन औषधि होता है। अफीम एक पादप उत्पाद है जिसे प्राप्त करते हैं शुष्क लेटेक्स से प्राप्त करते हैं। अफीम एक पौधा है जो जिसे प्राप्त करते हैं शुष्क लेटेक्स से। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन है। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन है। दालचीनी पेड़ के जिस भाग से एकत्रित की जाती है वह छाल कहलाती है। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड है। एल्कोलाइड जो होता है निकोटीन होता है। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड का नाम निकोटीन है। मलेरिया की दवा तैयार होता है सिनकोना की छाल से। मलेरिया की दवा कुनेन प्राप्त करते हैं सिनकोना से। रेशम कीट पालन की अवस्था में कैटरपिलर होता है। रेशम कीट जो है कैटरपिलर अवस्था में रेशम प्राप्त करते हैं। प्रथम टीका विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका को विकसित किया था। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक थी या पेनिसिलिन था। एंटीबायोटिक खोजा गया पहला जीवाणुरोधक था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक जो पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था उसका नाम पेनिसिलिन था। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की खोज अल्बर्ट ब्रूस साबिक ने किया था। ब्रूस साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी का खोज किया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। डॉक्टर के थर्मामाइट का आविष्कार फॉर्नहाइट के द्वारा। डॉक्टरों के थर्माइट का आविष्कार जो था यह फॉर्नहाइट के कारण किया गया था। थर्मामाइट का डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कारक जो है फॉर्नहाइट है। नेक्स्ट टाइफाइड जीवाणु जनित बीमारी है। ब्रेड बनाने में उपयोग होता है साइक्रोसिस साइक्रोसिस सेवेरिसिस का प्रयोग होता है। जिस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमते हैं वह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। माइट्रो माइ माइ माइक्रोटोसिन उत्पादन होते हैं कवक से। माइक्रोटिसिन उत्पादन होता है कवक से। एफ्लाबिस का उत्पादन कवक के द्वारा होता है। मशरूम है कवक है। कालाजर होता है लिस्मीसिया डोनोवाकी के कारण। कालाजर जो होता है लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। भेड़ के एंथ्रेक्स से होने का कारण है बैक्टीरिया। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण बैक्टीरिया है। विषाणु में होता है या तो आरएनए या तो डीएनए। विषाणु में या तो आरएनए या तो डीएनए होता है। H1N1 विषाणु है। टाइफाइड बुखार का कारक है बैक्टीरिया। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोफिलेसी लघु शीर्षतम के लक्षण मिले हैं जिसका कारण क्या था जीका वायरस था। इसका कारण क्या था जीका वायरस के कारण ऐसा देखा गया था। इबोला क्या है वायरस है। फफूंदी क्या है फफूंदी जो है यह है परजीवी एवं सेफ्रोटिक दोनों है। परजीवी जो है परजीवी क्या है फफूंदी क्या है परजीवी और सेफ्रोटिक दोनों है। ब्लड बर्ड फ्लू वायरस जो होता है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं H5N1 कहते हैं। पेनिसिलिन का स्रोत है कवक। कवक जो है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। एप्लास्टिक नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस के द्वारा। एप्लास्टिक नामक विष जो है फंगस से उत्पन्न होता है। सबसे प्राचीन प्राणी बैक्टीरिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म और निर्जीव जगत की सीमा रेखा में होता है विषाणु है। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वह विषाणु कहलाते हैं। उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासरण। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति को कहते हैं परासरण कहते हैं। जीवों के परीक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। जीवों के परीक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। फफूंदी के पोषण की विधि होती है मृतोपजीवी पोषण। फफूंदी के पोषण की विधि मृतोपजीवी पोषण होती है। मटर के दाने का कुंडलन किया किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर उदाहरण है थिग्मोट्रिबिज्म कराता है। मटर के दाने का कुंडलन किसी भी आपस की संरचना के चारों ओर उदाहरण है थिग्मोट्रिबिज्म के कारण होता है। यदि यदि क्या बोलते हैं प्लेनेरिया जैसे सरल जीवों में यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेगा। प्लेनेरिया जैसे सरल जीव को प्लेनेरिया जैसे सरल जीव को काटेंगे तो सभी प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक जीव बन जाता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है CO2 और जल। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पेलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है ड्राई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। बंध द्वारा जुड़ी होती है। जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन जो होते हैं पॉलीसेकेराइड होते हैं। जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं यह ग्लाइकोजन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं। जीव जो तापमान के व्यापक परास में सहन करता है उसे कहते हैं पृथुतापी कहते हैं। वह जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर लेता है उसे पृथुतापी कहते हैं। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन में रोग प्रतिरोधकता पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता
उन्नत खाद्य गुणवत्ता, अधिक उत्पादकता आदि होते हैं। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप जो प्रजनन करते हैं तो क्या होता है, रोग प्रतिरोधकता होती है, पीड़कों के लिए प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, उन्नत खाद्य प्रवणता होती है, अधिक उत्पादकता आदि होता है। नेक्स्ट है चीरोपेटोरिली फिली में पौधे पुष्पों का परागण कहलाता है चमगादड़ द्वारा। चीरो पर चीरो चिरोपटेरोफिली में पुष्प फूलों का परागण जो होता है यह चमगादड़ के द्वारा होता है। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु होते हैं, एंथ्रीन से जाइमेज, जाइमेज से मोनोज होता है। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन होते हैं, एंथ्रोज से जाइमेज होते हैं, जाइमेज जाइलोज होते हैं, जाइलोज से मोनोज बन जाते हैं, मैनोज बनते हैं। अमीबा भोजन का अंतर्गत कूटपाद के द्वारा करता है। अमीबा भोजन का अंतर्गत कूटपाद के द्वारा। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। सामान्यतः वायरस समस्त पौधे को संक्रमित करते हैं, तनावग्रस्त को छोड़कर। तनाग्रा को छोड़कर समस्त वायरस जो होते हैं समस्त पौधा को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, तनाग्र को छोड़कर। निःश्वासन के दौरान वायु और श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। निःश्वासन के दौरान वायु श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% के आसपास होती है लगभग। ड्रग पैरासिटामोल का प्रयोग जो है एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। ड्रग पैरासिटामोल का उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। वायुजीवी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायुजीवी और श्वसन के दौरान पूर्ण ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में होते हैं मैग्नीशियम और लोहा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो होता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट प्रयोग किया जाता है। आयोडीन का टेस्ट। सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देते हैं। त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करते हैं। सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं त्वचा के तल को विटामिन डी में परिवर्तित करते हैं। NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला इसके लिए आता है। इन्फ्लेमेटरी आता है। चावल का दाना जो है एक बीज है। गाय का दूध कम वसा युक्त होता है। गाय का दूध कम वसा युक्त होता है। उल्लू की आंख में पाई जाने वाली केवल शलाका कोशिका होती है। उल्लू की आंख में कौन क्या होता है, शलाका कोशिका होती है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से। सूती रेखा बीज से प्राप्त किया जाता है। सूती रेखा बीज से प्राप्त होता है। लिवर बट होते हैं ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़ पत्ती तना और पत्ती के विभेदन नहीं होता है। लिवर बट में जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। सबसे बड़ा पक्षी जो अभी तक उपलब्ध है वह है शुतुरमुर्ग है। एक एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है वह रेनिन है। वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है वह रेनिन है। प्रौद्योगिकी में पहला है आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में करार किया था? यह था अल्टेयर कंपनी के साथ करार किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के एक नए सेट की घोषणा किया जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों में पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया गया। यह किया गया था 23 अगस्त 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किया गया था। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्री सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या गगनयान है। मित्र की पुनर्जीवित दिखा सकती है एआई। मृत को पुनर्जीवित दिखा सकता है एआई जो है मृत को पुनर्जीवित दिखा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दिया है। नासा और रोस्कोमोस कंपनी ने। प्रिंटर की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच के द्वारा। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानित की ऊंचाई पर होती है 35,800 मतलब 36,000 के आसपास होता है। 35,800 किलोमीटर पर जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानित ऊंचाई पर होती है। इसरो संक्षिप्त रूप में है। इसरो जो संक्षिप्त रूप है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसरो का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। 1975 में किया गया था आर्यभट्ट को। TIRLS है एक रॉकेट प्रशिक्षण स्टेशन है। TRL जो है एक रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, ये 111 होती है। INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुयान भारत जो है 1959 में यह नाम था HMS हर्षमिस के रॉयल नेवी के नाम पर सम्मानित किया गया है। SPM का उदाहरण है कंप्यूटर से। एक 3G दूरसंचार है WIMX एंड UMTTS है यह है।
बहुविकल्प प्रश्नों के लिए उत्तर जाने के लिए प्रयोग होता है, OMR का प्रयोग होता है। एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण एक था, वह यह एक था कि एक भूस्तरीय उपग्रह था। एप्पल जो सर्वोत्कृष्ट गुण यह है कि वह एक भूस्थिर उपग्रह है। अहमदाबाद राष्ट्रीय उपग्रह उपग्रह स्टेशन कहाँ पे है? देहरादून में। अहमदाबाद राष्ट्रीय उपग्रह स्टेशन कहाँ पे है? यह है देहरादून में। सोनार बहुत उपयोगी होता है नाविक के रूप में। अगस्त 2008 में एमटीप के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी था स्पाइस जेट थे। एक प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा को दिए थे। E=mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन थे वह। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयोग को रोकथाम के लिए वैश्विक प्रयास को हैग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC को हाल ही में भारत देश ने सदस्यता ग्रहण किया। भारत में प्रथम लेजिस्टर इंटरफोरम इंटरफोरम जो है ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्टरी जो है LIGO लैब स्थापित किया महाराष्ट्र में। कणीय तत्व जो है वायु प्रदूषक होता है। कणीय तत्व वायु प्रदूषक है। 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द का संबंध था जनरेशन से। नवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित है कोच्चि में। रडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वाटसन। अम्ल वर्षा होता है कारखानों से निकलने वाली प्रदूषण गैस जो होती है अम्ल वर्षा होती है। इनसेट 2 छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। इनसेट 2 छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सौर ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा को भारतीय कार्यक्रम के जनक के रूप में HJ भाभा को जाना जाता है परमाणु ऊर्जा के लिए। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय वी साराभाई को है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय वी साराभाई को है। शीघ्रोप रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने वाले नाभिक रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बायोलॉजी का सभी चैप्टर को खत्म कर दिया गया रिवीजन करके। इसमें थोड़ा पर्यावरण प्रौद्योगिकी था उसको भी खत्म कर दिए। पर विश्वास रखो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे।